ये है एकाखीज, लाल ग्रह के निवासी। वो रहा ज्वाला का पुश्तैनी प्याला। एकाखीज, दिखा दो अपना कमाल। ये तो पत्थर को ऐसे उछाल रहा है जैसे वो पत्थर नहीं कोई लड्डू हो। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मेरा प्याला लिए बगैर वापस मत आना। असली सोने से बना प्याला है। हाँ ज्वाला, हम प्याला लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। कौन है वो? अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमसे लड़ने लगेंगे। नहीं लड़ेंगे अगर इन्हें लगे कि हम इन्हीं के जैसे लोग हैं। राजा एक वीर के राज्य में घुस बैठिए। हाँ? हम आपके दूर के रिश्तेदार हैं, दो आखीज। दो आखीज? तुम सबको एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी? तुम अपना सारा सामान छुपाओगे और हम इसे ढूंढेंगे। अगर हमने ढूंढ निकाला तो ये सामान हमारा हुआ, तो इसे अच्छी तरह छुपा लो। दोनों उन पर नजर रखो। वो हमारा सामान कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढ लिया। पर ये तो धोखेबाजी है। मेरे खाने की पोटली। अगर हमने सामान ढूंढ निकाला तो ये सारा सामान हमारा। पहले सोने का प्याला चोरी किया, अब हमारा सामान धोखे छीन लिया। जैसे इन एकांखीज ने हमारे साथ धोखा किया है, वैसे हम भी इन्हें इनकी भाषा में जवाब देंगे। तुम दोनों उन पर नजर रखो। मेरे खाने की पोटली वापस लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तुम लोगों पर शक सा होने लगा है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम में से कोई एक मेरे सबसे ताकतवर योद्धा से मुकाबला करे। मैं मुकाबला करूंगा। पकड़ो उसे, मसल के रख दो। मेरे बच्चे, तुमने मेरे सोने के पत्थर को टूटने से बचा लिया कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। मैं बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? हमें हमारा सामान वापस कर दो और वो सोने का प्याला भी। इन्हें जो चाहिए वो दे दो। आखिर तुमने कर दिखाया। ओ मेरे प्यारे शरबत। हम जल्द ही वापस मिलेंगे। होगा, ये कोई लाल खाल वाले नहीं हैं। हमने ज्वाला का प्याला वापस नहीं दे सकते। कालिया, मुझे अपने खाने की पोटली दो, जिससे एकांखीज हमें ये सोने का प्याला ले जाने देंगे। ओ राजा एकवीर, ये सोने का प्याला वापस ले लीजिए। इस प्याले पर खरोच लग गया, पर इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये सोने का नहीं है, बल्कि एक मिट्टी का प्याला है। क्या? मिट्टी का प्याला? हम एकाखीज मिट्टी के लिए लड़ रहे थे। इस मिट्टी के प्याले को ले जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। कालिया, तुम्हारी खाने की पोटली आज हमारे बड़े काम आई है। इसे तो तुम हमेशा ही अपने साथ रखना। और वो रहा होटल मौज मस्ती मजा। पहली बार हम कोई ग्रह पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। वो देखो दोस्तों,
मस्ती मजा पर रुकेगी। चलो स्काई ड्रैगन। और ये आ गया होटल मौज मस्ती मजा। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। मुझे ड्रैगन लैंड पहुंचना है, अब जल्दी से उतरो। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। चलो, बहुत सारी जगह है। नमस्ते, स्काई ड्रैगन ने हमें यहाँ भेजा है। माफ करना। मेरा नाम बीबू है और मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मैं तुम लोगों की ही राह देख रहा था। स्काई ड्रैगन मेरे पुराने मित्र हैं। मैंने तुम लोगों के लिए सबसे ऊपर वाला कमरा तैयार रखा है, जहाँ से नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। लगता है ये लिफ्ट टूट गई है। ये टी-ट्यूब लिफ्ट्स है। ये बहुत तेज है और बहुत सुरक्षित भी। भीम, चुटकी, तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। ये तो बड़ा मजेदार था। अरे वाह, राजा गोलियाद और राजकुमारी सोनाली, आप सब भी यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। हाँ, तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। एक और पुराने दोस्त से नहीं मिलोगे। सावधान, यहाँ खतरा है। ये सब क्या है भीम? हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। तुम हो कि हम पर हमला करना चाहते हो? वल्चर्स और छुट्टियाँ। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी छुट्टी चोरी? हम वल्चर्स छुट्टियों में चोरी नहीं करते। चलो और हमें अपनी छुट्टियां मनाने दो। मालिश का बटन कहाँ चला गया? क्या हुआ स्काई ड्रैगन? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ भीम। बच्चों, इस ग्रह का नाम है सहस्त्र। ये 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है और आज वही दिन है। 1000 वर्ष में एक बार? कितना अजीब ग्रह है। मेरे एक पूर्वज, जिनका नाम था ज्वाला, वो इस दुनिया में प्रवेश कर गए। क्या वो अब भी अंदर होंगे इतने सालों बाद? ज्वाला एक महान योद्धा थे। उन जैसा योद्धा हजारों में एक ही होता है। तो फिर हम जरूर अंदर जाएंगे और उन्हें बाहर ले आएंगे। लेकिन सहस्त्र ग्रह के दरवाजे सिर्फ 1 घंटे तक खुले रहेंगे। अगर इस 1 घंटे में हम वापस नहीं आए तो हम अगले 1000 साल तक सहस्त्र ग्रह में कैद हो जाएंगे। हम 1 घंटे में जरूर वापस आएंगे। हाँ, चलो बचाते हैं। चलो, चलो। कौन हो तुम? तुम्हारी वेशभूषा उनकी तरह ही है। ज्वाला, हम तो आप ही को छुड़ाने आए हैं। मुझे छुड़ाने आए हो? पिछले 1000 सालों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने आकर सब चौपट कर दिया। अब चलो यहाँ से, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो रहा बाहर
जाने का रास्ता। 1 घंटा खत्म होने ही वाला है और ये निकास द्वार बंद हो जाएगा। जल्दी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ज्वाला, मुझे अपनी छड़ी दीजिए, मैं बुलडोजर को रोकता हूँ। भीम, जल्दी आना। ये लीजिए आपकी छड़ी। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई भीम, मुझे तुम पर गर्व है। और मुझ पर? क्या आपको मुझ पर गर्व नहीं? नहीं। ये जमीन तो गालीचे की तरह नर्म है। कोई है? मेरी पीठ पर कौन कूद रहा है? वो हम थे जो तुम लोगों के ऊपर गलती से कूद पड़े। हाँ, हमारे ग्रह पर मेहमान आए हैं और कोई साधारण मेहमान नहीं। ये तो स्काई ड्रैगन भीम और उसके दोस्त हैं। ये किस चीज से बना है? कितना लचीला है। हमारे ग्रह पर के नाम का एक लचीला पदार्थ उगता है। हम उसी से बुनाई करते हैं। पूरे अंतरिक्ष में हमसे अच्छी बुनाई का काम कोई नहीं कर सकता। और कोवास में से सबसे अच्छी बुनाई मैं करता हूँ। ये तो सच में बड़े तेज हैं। इन्होंने तो मेरी पूंछ के लिए भी एक प्यारी सी टोपी बुनी है। अब सारा आकाश साफ है। हाँ, रास्ता मिल गया। जब हम मुसीबत में हो तो हमें मुसीबत का और डट के मुकाबला करना चाहिए। भूल गए कोडा? तुम्ही ने कहा था कि सारे अंतरिक्ष में कोआस से अच्छी बुनाई कोई नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छी बुनाई कर रहे हो। चलो और जल्दी करो। बर्फ के गोले इस चादर पर गिरते ही वापस पीछे की तरफ उछल जाएंगे। और अब बारी है इस बर्फीले तूफान को पूरी तरह खत्म करने की। पहले लड्डू। स्काई ड्रैगन, भीम और भीम की सेना, हम तुम सबके शुक्रगुजार हैं। पर सच बात तो ये है कि मेरे डोले शोले देखकर बर्फ के गोले भी घबरा ये! तो बच्चों, कस के पकड़ लिया ना मुझे? हाँ हाँ, कस के पकड़ा है। एक और हो जाए। अरे, ये तो प्रिंस ज़ॉब है। शहजादे ज़ॉब, हम तो आप ही से मिलने आ रहे थे। स्काई ड्रैगन, ये
तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मैं जरा सैर पर निकला था, अब महल वापस जा रहा हूँ। शहजादे ज़ौब, महल यहाँ से कितनी दूर है? वो देखो भीम, वो रहा महल। ये तूफान तो रेत राक्षस की निशानी है। अरे ये क्या था? लगता है जैसे कि कोई शीशे की दीवार है। कहीं ये रेत राक्षस तो नहीं? ये तो रेत राक्षस ही है और ये मेरे राज्य को तबाह कर रहा है। हमें भीम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। शहजादे ज़ौब, आपसे कोई मिलने आया है। अपने आप को स्काई ड्रैगन का दोस्त बताता है। स्काई ड्रैगन का दोस्त? कौन हो तुम और स्काई ड्रैगन कहाँ है? हम स्काई ड्रैगन के दोस्त हैं, लेकिन स्काई ड्रैगन और हमारे दोस्त सुपर भीम को रेत राक्षस अपने साथ कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। रेत राक्षस? अब तुम में इतनी ताकत नहीं बची कि तुम ये शीशा तोड़ सको। जरा दोबारा बोलना, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मेरे पास आखिरी लड्डू बचा है, ये लो भीम। सुपर भीम! अब इनको पुरु के कैद खाने में डाल देंगे। नहीं, मेरे पास एक और तरीका है इन्हें सबक सिखाने का। भीम, मुझे माफ करना, तुम्हें पुरु में इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। प्रिंस ज़ौब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हाँ, और वैसे भी अब रेत राक्षस को ऐसी सजा मिली है कि वो पूरे रेगिस्तान में फिर कभी किसी को परेशान नहीं कर सकेगा। बर्फ तो सिर्फ है, क्या ऐसा हो ज्वाला शक्ति की वजह से उस गर्मी का कारण हो? एक दूसरा ठंडा, इसी दूसरे को अपना दुश्मन। दोनों में युद्ध। मेरे पिताजी शांति लाने के लिए पुष्प बनाना चाहते थे कि रानी को शांत दोनों राज्यों की प्रस्ताव भेजा। इतनी ठंड में तो की शक्तियों के कुल्फी। शुक्रिया राजकुमार, झट से आपके राजी और स्काई ड्रैगन। रुको, मैं कपड़े पर ऐसा कि बर्फ की रानी तरफ वापस लिया वाला। वो वहाँ है। तो कोई नहीं।
जानदार मेरे लिए ये ज्वाल के लिए शुक्र थी राजेश को यहाँ देखती हूँ बच्चे ज्वाला शक्ति मेरे स्प्रिंग कवच बच्चे कुमार भी मर के कैसे स्काई ड्रैगन मैं देख रहा था विद्या सीखकर का घमंड राजू जग्गू ढोल बोल तुम्हारे लिए। राजकुमार, ये पूरे ज्वाला प्रदेश इंद्रधनुष पे खेल। आज आप हम सबको शांति दूत के खास मुख्य कार्यालय में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल, तू तैयार हो ना? बच्चों, ये है मेरी मेरी गार्डन, जो कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष के सारे एलियंस के लिए खुलने वाला है। मैंने स्पेस पुलिस से इसकी इजाजत भी ले ली है। इस पिकनिक पर हम खूब मजे करेंगे स्काई ड्रैगन। मेरा काम हो जाने पर मैं तुम्हें ले आते ही खाना। पिकनिक पर आए हैं तो पेट पूजा तो होनी ही चाहिए। जब जग्गू खाएगा तब। जग्गू बीमारी से क्या उठा, हर चीज उसे ही पहले मिलेगी। क्या हुआ जग्गू? काश यहाँ एक मेरी गो राउंड होता। तुमने सोचा, हमने किया। अभी लाते हैं मैरी गो राउंड। वो 2 दिन बीमार क्या रहा, सब उसकी खातिरदारी में लगे हैं। लगता है मुझे भी इनका ध्यान खींचने के लिए कुछ करना होगा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ये हरे निशान लगाकर बीमारी का बहाना करूँगा। ये कालिया को क्या हुआ?
जाता हूँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक तकलीफ तो दूर हुई। थोड़ा झूला झूलूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और तेज घुमाओ, और तेज। शायद उन पेड़ों को खाकर मुझे राहत मिलेगी। नीचे देखो भीम। चिकू, तुम्हारे चेहरे पर कालिया की तरह ये हरा निशान। कहीं तुम्हें कालिया वाली बीमारी तो नहीं हो गई? कालिया बीमार है ही नहीं। यानी वो हमारे साथ खेल खेल रहा था। कालिया को कड़वी दवा पिलानी ही पड़ेगी। उस्ताद, ये दोनों तो भारी भरकम कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। कालिया, अब हम सब भूत बनने वाले हैं। ढोलू भोलू भी जल्द ही हम जैसे हो जाएंगे। फिर हम सारे भूत मिलकर खेलेंगे। मुझे भूत नहीं बनना। नहीं, दादा और हम बीमार नहीं हैं। उस्ताद तो बीमार होने का नाटक कर रहे थे। फिर तुम्हें हमें ठीक करने में मदद करनी होगी। कालिया, मेरा पेट दुख रहा है। मेरे लिए वो बेर लेकर आओ जल्दी। अभी लाया। साफ सफाई के लिए हम जेकेस को बुलाते हैं। साफ सफाई में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो दुनिया गंदी और बदबू से भर जाएगी। कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम दोस्तों, और ये काम कितना मजेदार भी है। हाँ, इन बैटरी से हमें स्फूर्ति मिलती है और जब ये खत्म हो जाती हैं, तो हमें फिर से बैटरीज की जरूरत पड़ती है। जेकेस दुनिया के हर कोने में काम करते हैं और जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो हमें बताते हैं और हम उन्हें तुरंत नई बैटरी पहुंचाते हैं। छी, हमारे जेका में कौन गन मचा रहा है? कोई अजीब सा प्राणी है जो हमारी तरफ कचरे की गोलियां बनाकर फेंक रहा है। कैसा लगा मेरा तोहफा? ये कौन है और ये इतना गंदा क्यों है? मैं हूँ पट्टी, प्लेनेट पुच्छा से। और मुझे देखकर तुम जान गई होगी कि मुझे साफ सफाई पसंद नहीं है और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद जो साफ सफाई करते हैं। तो अब तुम्हारा ये बैटरी डिलीवरी करना बंद करना होगा। रुक जाओ पट्टी, साफ सफाई नहीं होगी तो सारी दुनिया में गंदगी फैल जाएगी। अच्छा, तो इस गंदगी को रोक कर दिखाओ। छी,